तो गीता के पश्चात आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण शुरू करने जा रहे हैं। ये ऐसा ग्रंथ है जिसको पांचवा वेद भी कहा जाता है। हमारे जीवन से संबंधित, जैसे गीता में हमने देखा, गीता अपने आप में एक वैज्ञानिक ग्रंथ भी है, एक आध्यात्मिक ग्रंथ भी है, एक सामाजिक व्यवहार का ग्रंथ भी है, राजनैतिक ग्रंथ। ऐसे ही रामायण भी अपने आप में जितने भी जीवन के पहलू हो सकते हैं, चाहे वो संबंधों की बात है, चाहे वो जीवन के एक उत्कर्ष की बात है कि जीवन कितना उत्कर्ष हो सकता है मनुष्य के शरीर में, आध्यात्मिकता या सामाजिक व्यवस्था, जितने भी हमारे जीवन से संबंधित पहलू हो सकते हैं, तो उनका एक आदर्श रूप रामायण में बताया है। और विश्व की जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई यदि पुस्तक है तो वो रामायण और गीता ही है। और इसको जितनी बार पढ़े उतनी ही बार कुछ नया ऐसे लगता है और एक इच्छा बनी रहती है कि पढ़ते ही जाएं या सुनते ही जाएं उसको। तो ऐसा एक विलक्षण ग्रंथ है ये अपने आप में। मुख्य रूप से श्री राम के जीवन चरित्र को लेकर के उसको एक कथानक बना करके फिर सभी पात्रों को उसके साथ जोड़ करके इसका प्रारंभ किया गया है। लेकिन यहाँ जो राम शब्द है, यहाँ राम का मतलब दशरथ पुत्र, दशरथ नंदन राम मात्र नहीं है। उनका जीवन भी बहुत उत्कृष्ट था, वेदानुकूल था, एक जीवन मुक्त योगी का जीवन था उनका। मनुष्य शरीर में कैसे व्यक्ति ब्रह्म का ही प्रतिरूप हो सकता है, ऐसा उनका जीवन था। लेकिन यहाँ कई बार आपको ऐसे प्रसंग मिलेंगे जहाँ राम का मतलब है ब्रह्म, परब्रह्म। दशरथ ने अपने पुत्र का नाम उस परब्रह्म के नाम के ऊपर नाम रखा, राम। जैसे आजकल कुछ लोग ओम नाम रख लेते हैं ना, हमारे तो एक सकता है कोई ओम प्रकाश, ओंकार, एक स्वामी ओंकार देव जी भी हैं। तो ऐसे दशरथ ने अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम पे रखा और उन्होंने उसको चरितार्थ भी किया। लेकिन यहाँ जिसकी बात है, आप देखते हैं शिव भी कभी जब बैठे समाधि में बैठे रहते हैं तो वो उसी नाम का जाप करते रहते हैं। उसको ओंकार कहें या राम कहें, एक ही बात है।